नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों का इनेकाद। अज़ला में भी जुलूस मोहम्मदी का जोश। मुख्तलिफ मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप। मुझे जोबलिन से टिकट और वजारत दोनों चाहिए, अंजन कुमार यादव का मुतालबा। कहा, वजारत के लिए जितनी अहलियत दरकार है वो तमाम मेरे पास है मौजूद। रियासत भर में खाद के लिए किसानों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा। कई मुकामात पर एहतजाज हो गया शुरू। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर लगाया यूरिया की किल्लत का इल्जाम। रियासत में पासपोर्ट दरख्वास्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा। दफाती नई इमारतों में मुंतकिल। 16 सितंबर से होंगे आगाज। बरलागुड़ा में अफसोसनाक सानेहा। वालिद ने 3 साला मासूम बेटे को कत्ल करके मूसा नदी में फेंक दिया। हिंद पाक मैच पर असद ओवैसी की कई तरकीब। आसाम के चीफ मिनिस्टर को भी बनाया निशाना। कहा, महज पैसे के लिए मुल्क के अवाम की गई तौहीन। आसाम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के बाद जलसे-आम से वजीर आजम का खिताब। सरहदों पर हिजरत के मसले पर कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। हम इख्तिदार का लुत्फ लेने नहीं आए, 6 माह में नई पार्लियामेंट को जिम्मेदारी सौंप देंगे। हलफ लेने के बाद नेपाल की नई वजीर आजम सुशीला कार का ऐलान। और मणिपुर में शदीद बारिश के बाद सैलाब ने मचाई तबाही। कई इलाके ज़ेरे आब। मिट्टी के तोड़े खिसकने से भी भारी नुकसान। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहदाबाद में मजहबी और रिवायती जोश व खरोश के साथ जुलूस निकाले गए। इस मौके पर जुलूसियों में रूहानी अक़ीदत की गहरी झलक नजर आ रही थी। रियासत के दीगर अजला में भी मिलाद रैलियों का अहतमाम किया था। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ अजला में ब्लड डोनेशन कैंप का भी अहतमाम किया गया था। पेश नाज़रीन तफसीलाती रिपोर्ट। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर में आज मजहबी और रिवायती जोश व खरोश के साथ जुलूस निकाले गए। इस मौके पर जुलूसियों में रूहानी अक़ीदत की गहरी झलक वाज़ेह नज़र आ रही थी। जुलूस का आगाज़ शहर की तारीख़ी मक्का मस्जिद से हुआ, जबकि मरकज़ी जुलूस के अलावा फलकनुमा, मिस्रीगंज और चामीनार से भी पुरअमन जुलूस निकाले गए। शुरका ने सब्ज परचम लहराते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद किया, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश की। शहर अहमदाबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में भी आज मिलाद रैलियों का अहतमाम किया गया था, जिसमें नौजवानों ने कसरत से शिरकत की और फलक शिगाफ नारे लगाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मिलाद रैली निकाली। पुलिस ने जुलूस के दौरान अमन कायम रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे। 3000 से भी ज़ायद अहलकार, रैपिड एक्शन फोर्स, सिटी आर्म रिजर्व, कमिश्नर टास्क फोर्स, सिटी क्विक रिस्पांस टीम और मुकामी पुलिस अहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों के किनारे बड़े बड़े स्टेजेस सजाए गए थे और शुरा के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए। कई मकामात को सब्ज परचमों, रोशनियों और फूलों से सजा दिया गया, जिससे शहर की गली मोहल्ले में मिलाद की रूहानी फ़िज़ा कायम रही। मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने इस जुलूस के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया और लोगों ने बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ जुलूस में शिरकत की। शुरका ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नतों की पैरवी का अहद किया। सब्र, बुर्दबारी, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम भी आम किया। दिलों को अल्लाह की याद व मोहब्बत से मुनव्वर किया। इस मौके पर दुरूद सलाम के नजराने, नौत ख़्वानी और कुरानी आयात की तिलावत ने जुलूस में रूहानी रंग को मज़ीद बढ़ा दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ इलाक़ों से जुलूस में शिरकत की। सब्ज परचम लहरा कर मिलाद की खुशियाँ मनाई गई। सियासत टीवी, हैदराबाद।
इसी तरह मौलाना सैयद अतन सलमान खोंदमेरी की क़यादत में चंचलगुड़ा में भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली निकाली गई। कसीर तादाद में नौजवानों ने जुलूस में शिरकत की और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया। हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान से मैच खेले जाने पर अपने इंतहाई अफसोस का इजहार किया और कहा, पहलगाम सानहे के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का हिंदुस्तान का फैसला अलमनाक है। इस मौके पर उन्होंने आसाम के चीफ मिनिस्टर को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। दरअसल वो गुज़िश्ता शब दारुस्सलाम में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे से खिताब कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है, तुमको निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़, ये 26 हमारे। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग सदर अंजन कुमार यादव ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वो जोबलीहिल्स ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा वो 2 मरतबा सिकंदराबाद से रुकन पार्लियामेंट भी मुंतखब हो चुके हैं और जोबलीहिल्स हल्क़े असम्बली की तरक्की के लिए भी उन्होंने नुमायां कोशिशें की हैं और मुझे वजारत का ओहदा भी मिलना चाहिए। इसी के तहत मुझे टिकट के साथ साथ वजारत का कलमदान दिया जाए। उन्होंने कहा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के ज़माने में यादव बरादरी को वजारत दी गई थी और अब मुझसे ज़्यादा तेलंगाना में सीनियर कोई और नहीं। वजारत के लिए जितनी अहलियत दरकार होती है वो तमाम मेरे पास मौजूद है। अवामी खिदमात को मज़ीद मौसर और आसान बनाने के मकसद से पासपोर्ट दफातर को नई इमारतों मुंतकिल करने का फैसला लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक रियासत भर में पासपोर्ट दरख्वास्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसी के बायस मौजूदा मराकज़ में जगह की कमी और काउंटर्स की किल्लत की वजह से अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। इसी पस मंज़र में बाज़ पुराने मराकज़ को अब जदीद सहूलतों से आरास्ता वसी इमारतों मुंतकिल किया जा रहा है ताकि ज़्यादा काउंटर्स के जरिए तेज़ तर खिदमात दी जा सके। ओहदेदारों के मुताबिक अमीरपेट पासपोर्ट सर्विस सेंटर को 16 सितंबर से MGBS मेट्रो स्टेशन मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि टोली चौकी सेंटर को उसी दिन राय दुर्गम के सिरी बिल्डिंग में मुंतकिल किया जाएगा। दोनों मराकज़ भी उसी दिन से अपनी खिदमत देना शुरू करेंगे। कामेडी के बीबीपेट में यूरिया खाद की शदीद किल्लत पर किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना है। यूरिया के थैलों के लिए 1000 से ज़्यादा किसान रात भर कतार में खड़े रहने पर मजबूर होने पर हैं। हुजूम के दौरान धक्कम और कशीदगी के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। पुलिस ने किसानों को स्टेशन ले जाकर टोकन तकसीम किए, लेकिन बेशतर किसानों को खाद न मिलने पर उन्होंने हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। अपोजिशन ने भी कांग्रेस हुकूमत पर यूरिया की फ्राहमी पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। సొసైటీ కోసం రైతులందరూ నిన్న సాయంత్రం నుంచి సొసైటీ దగ్గర మరి లైన్ కడితే ప్రొద్దున రమ్మన్నారు. ప్రొద్దున 2 గంటలకు వచ్చి లైన్ కడితే
వస్తుంది ఇస్తుందని చెప్పారు. ఈ రోజు తీరా చూస్తే మరి అక్కడ రైతులు ఎక్కువ కాగానే రైతులకు ఇవ్వకుండా వాళ్ళు ఇచ్చిన చిట్టీలు క్యాన్సిల్ చేసి, వృద్ధులిచ్చిన చిట్టీలు క్యాన్సిల్ చేసి, జనాలు ఎక్కువ కాగానే రైతులు ఎక్కువ కాగానే తెచ్చి బీబీపేట పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చుండబెట్టారు. ఇది రైతు రాజ్యమా, పోలీసు రాజ్యమా? ఇదేం దౌర్జన్యమైనటువంటి రైతు వ్యతిరేక రాజ్యం. సిగ్గుపడాలి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మరి ఈ మంత్రి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అందరూ రాజకీయం చేస్తున్నారు. నేను కూడా 8 ఎకరాలు నాటేసిన, మరి 2 నెలలు అయిపోతుంది. రోజు కుళ్ళ అవుతుంది అంటే మేము ఎక్కడ సొసైటీ దగ్గర కానీ మరి ఎక్కడికి రైతునై ఉండో ఎక్కడికి పోలేదు. కానీ ఈ రోజు ఆలోచించాలి. మరి ఇప్పటికి 2 నెలల తర్వాత కూడా 2 నెలల 10 రోజులు అయినాక కూడా మరి దానికి మరి యూరియా కానీ పొటాష్ తో కలిపి కానీ ఏం చల్లకపోతే పరిస్థితి ఏంది? దిగుబడి రాదు. రైతులకు దిగుబడి రావాలని కోరుకునే ప్రభుత్వమా ఇది? వద్దనే ప్రభుత్వమా? మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాడు రైతులందరూ కూడా మేము 500 బోనస్ ఇస్తాను. బోనస్ ఇయ్యే చేతగాక ఇవాళ యూరియా సప్లై। निजामाबाद से रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के मुतनाज़ा और इश्तिहार अंगेज बयान पर कांग्रेस प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अकरम ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा अरविंद को ये याद रखना चाहिए कि उनकी सियासत का सेहरा उनके वालिद आंजिहानी डी सिवास के सर जाता है, जिन्हें मुसलमानों की भरपूर ताईद हासिल थी। जावेद अकरम ने इल्जाम लगाया है कि अरविंद मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर नफरत की सियासत कर रहे हैं और कहा रुकने पार्लियामेंट को अवामी तरक्की और रोजगार जैसे मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। MP अरविंद जी, आपने पहली मर्तबा निज़ामाबाद पार्लियामेंट की आवाम को झूठ बोलकर MP बने हैं। जब दूसरी मर्तबा भी आप MP बने हैं तो पहले के वादे इसलिए नहीं किया कि मरकज़ में यहाँ पर रियासत में जो TRS थी या BRS हुकूमत है वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए मैं नहीं कर सका। लिहाजा मुझे और एक मर्तबा वोट दीजिए, मैं हल्दी बोर्ड लाऊंगा, मैं फलां फ्लाईओवर ब्रिजेस बनूंगा, मैं कॉलेजेस लेकर आऊँगा, मैं नौकरियां दिलाऊंगा, मैं नौजवान लड़के लड़कियों को नौकरियां दूंगा और कोई कौम को मैं ऐसा नहीं रखूंगा कि हर कौम में की मदद करूंगा। जो नरेंद्र मोदी जो BJP का नारा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो वो नारे के साथ आप इलेक्शन फेस किए हैं, वो नारे को मद्देनजर रखते हुए हर कौम के लोगों ने आपके वालिद साहब की सूरत डी श्रीनिवास साहब की सूरत देखकर आपको इंतखाबात में वोट डाला। अरविंद जी, रही सवाल बोधन में जो ये जो बच्चों को आकर गिरफ्तार करी, जो लड़के को, वो लड़का एक इनोसेंट लड़का है। ये तमाम बोधन की अवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये लोग मानते हैं कि वो लड़का कैसा है क्या है, लेकिन कानून को आप भी हाथ में मत लीजिए और कांग्रेस भी कानून को हाथ में नहीं लेती, क्योंकि कानून अच्छी तरह काम कर रहा है। निज़ामाबाद के CP चैतन्या साहब ने तमाम डिपार्टमेंट को, तमाम उनके अहदेदारों को ये कहा कि किसी पे कोई जुल्म नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई भी कौम का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो कानून को हाथ में लेकर कानून को तोड़ रहा है, चाहे वो कितने भी बड़े नेता का फॉलोअर हो, चाहे कौन सी भी जमात का लीडर हो, उसको गिरफ्तार करना है और उसके लिए सख्त से सख्त सजा देना है। रहा सवाल अरविंद, आपने मुसलमानों को तुर्कोलो की ज़बान से, जो कि आज तुर्कोलो अंटे बोले तो वो कोई गलत बात नहीं है, हम मानते हैं तुर्कोलो बोल सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गाली नहीं है, लेकिन मुस्लिम का अल्फाज आप अपनी ज़बान से ज़िंदगी, आप जब से बचपन से होश संभाला, जब से आप मुसलमानों की टुकड़ों पर सियासत में आए। मुझे ये नहीं बोलना अरविंद, मैं, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जब बंडलागुड़ा इलाके में एक दिल दहला देने वाला सानेहा पेश आया, जहां एक बाप ने अपने ही 3 साला मासूम बेटे को बेदर्दी से कत्ल करके नाश मूसा नदी में फेंक दी। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अकबर नामी शख्स, जो तरकारी का कारोबार किया करता है, अपनी अहलिया अस्मा बेगम के साथ सूरीनगर में रिहाइश पजीर था। अस्मा बेगम अस्पताल में ही मुलाजिमत करती हैं। उनके 3 साला बेटे मोहम्मद अनस की बीमारी और इलाज के खर्चात को लेकर दोनों के दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। जुमा की रात जब अहलिया ड्यूटी पर गई हुई थी तो मोहम्मद अकबर ने सफ़ाकाना कदम उठा दिया। उसने बेटे के चेहरे पर तकिया लगकर दम खोड़ दिया, जिसके बाद लाश को एक थैले में बंद करके नया पुल ब्रिज के करीब मूसा नदी में फेंक दिया।
पुलिस ने कहा मूसा नदी में लाश की तलाश जारी है, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से अब तक बच्चे की लाश नहीं मिल पाई। इस लर्ज़ाखेज़ वारदात ने अवाम को दहलाकर रख दिया है। एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टोली चौकी पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से तकरीबन 10 किलोग्राम हरन का गोश्त बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि 2 शख्स ने हरन के गोश्त का शिकार किया और उनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिए। पुलिस ने मीडिया के सामने मुलजिमीन को पेश किया और उन हथियारों को भी मीडिया के सामने पेश किया जिनसे इन 2 मुलजिमीन ने हरन का शिकार किया था। पुलिस ने इस मौके पर आवाम से और तमाम शहरियान से अपील की है कि हरन का शिकार महकमे जंगलात के एक्ट के तहत एक जुर्म माना जाता है। अगर कोई भी शख्स इस जुर्म में मुलविस पाया जाता है तो उसे बड़ी सख्त सजा दी जाएगी। और पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर आपके पास इस किस्म की कोई इत्तला हो तो पुलिस को फौरन इत्तला दी जाए। पोचिंग का केस है। इसमें मोहम्मद सलीम ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और इनका एड मोहम्मद इकबाल ये रियल एस्टेट बिजनेस करता है। ये दोनों कल अपना एसीपी साहब को एक इन्फॉर्मेशन आता है। इसमें वाइल्ड लाइफ का डियर का 10 केजी मीट और 3 हेड हॉर्न्स ये करके इन्फॉर्मेशन आता है। ये तुरंत अपना एसएचओ टोली चौकी को अलर्ट करता है। एसएचओ टोली चौकी ये सब्जा कॉलोनी में इनका घर रहता है। घर को भेज के तुरंत ये 10 केजी मीट और 3 डियर हॉर्न्स को सीज करता है। और ये पुलिस वालों को देके 10 केजी मीट को शिफ्ट करने में एक बोलेरो यूज़ करता है AP09BT4716। वो बोलेरो भी अभी सीज्ड है। ये एक्चुअली क्या है ना, अक्यूज्ड रिनाउंड शूटर करके 5 वेपन्स यूज परमिशन अपना आर्म्स लाइसेंस उसको है। वो रिनाउंड शूटर बोल के ये इलीगल एक्टिविटीज़ किया है, इसलिए वो उनका अभी लाइसेंस भी सीज हो जाएगा। अपना सीपी साहब भी शूटर्स बारे में थोड़ा एक ड्राइव भी अभी कर रहा है। शूटर्स बोल के शूटिंग नहीं करके बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ में जो करता है उसके ऊपर अभी सारी क्रैकिंग विप और ये शूटर्स बोल के भी इवन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट्स नहीं करने तो भी उसको टाइम देके उसको लाइसेंस भी अभी कैंसिल हो जाएगा। ये केस में दोनों इन्वॉल्व है और इसको पुलिस कस्टडी लेंगे। और कुछ इन्वॉल्वमेंट होने तो भी वो आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। फिलहाल इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया है। ये लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन लगा के नाज़रीन नजर डालते हैं कौमी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिका और दुनिया के दीगर हिस्सों में मार्केट प्रोटेक्शनिज्म के बढ़ते रुझानात के दरमियान आज एक बार फिर शहरियों से अपील की है कि वो मुल्की और मुकामी मसनूआत के ख़रीद व फ़रोख्त को तरजीह दें। मोदी ने मुल्क में ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में गैर कानूनी हिजरत से पैदा होने वाले ख़तरात के बारे में लोगों को खबरदार किया। वाज़ेह है कि उनकी हुकूमत गैर कानूनी हिजरत करने वालों को मुल्क के वसाइल और ज़मीन पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने कहा कि वो दारांग में एक नए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज के नए कॉम्प्लेक्स और गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर नए पुल और गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट की ऑनलाइन बुनियाद रखने के बाद इजलास से खिताब कर रहे थे। कल जब मैं भूपेंद्र की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में था तो रात को मुझे मुख्यमंत्री जी ने एक बात बताई और आज सुबह मुझे वो वीडियो भी दिखाया। ये देख करके मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान उन्होंने मुझे दिखाया। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया था, आज मुझे वो दिखाया गया।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि ये मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे हैं। और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज हिंदी दिवस के मौके पर अपने हमवतनों को बेहद मुबारकबादी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हिंदी दिवस पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से हम मुबारकबादी पेश करते हैं। तखमीना साल 2025 और 26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की पीर को आखिरी तारीख है। ऐसे में इनकम टैक्स के महकमे ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो आखिरी वक्त में मुमकिन परेशानी से बचने के लिए आज ही अपना रिटर्न भर दें। वाज़ेह रहे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख फिलहाल 15 सितंबर है। इसके बाद रिटर्न भरने पर 5,000 तक की जुमला आमदनी वालों को 1,000 रुपये और इससे ज़्यादा आमदनी वालों को 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती मिराज मलिक की गिरफ्तारी के लिए उमर अब्दुल्ला हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा, एक MLA की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला की खामोशी काबिल मज़म्मत है। शूट द मैसेंजर, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग MLA के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको PSA लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकज़ी सरकार 100 बार सोचती कि किसी भी ऑनरेबल MLA के खिलाफ PSA इन्वोक करने से पहले वो 100 मरतबा सोचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और UP जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। उमर साहब को 1 साल हो गया, तो अगर उनको किसी की मदद करनी है लीगली तो मैं समझती हूँ वो लोग मुस्तहिक हैं। जहाँ तक महराज मलिक साहब का, वो एक ऑनरेबल MLA है, उनके पास इतनी वसात है, उनके पास इतना है कि वो खुद अपनी वकालत के लिए अपना खर्चा कर सकते हैं। उनके वालिद ने ऑलरेडी उनके बिहार पे इजहार रिग्रेट भी किया, माफ़ी भी मांगी, तो मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा उनके वालिद क्या कर सकते हैं। पर मुझे लगता है उनके वालिद उमर साहब से इसलिए नहीं मिले थे कि आप जी मुझे वकील करवा देंगे, ये तो कोई भी करा सकता है। उनके तो ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी हालात नहीं कि वो वकील नहीं कर सकते। वो उमर साहब के पास ये उम्मीद लेके गए थे कि आपके पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आप सेशन बुलाइए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी जा रही इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से रनवे पर रुक गई। कैप्टन ने वक्त रहते तैयारे को रोक कर 151 मुसाफिरीन की जान बचा ली। इस तैयारे में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
मुल्क भर में सोने की कीमत लगातार तेजी से बढ़ रही है। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते की शुरुआत में इसकी कीमत में मामूली गिरावट भी आई थी, लेकिन उसके बाद ये ताबड़तोड़ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और महज एक हफ्ते में ही नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई। ऐसे में सोना लेने का मंसूबा बना रहे लोगों को एक बार फिर नई तब्दीली पर नजर डालनी पड़ेगी कि उनके बजट में सोना है या नहीं। सोना न सिर्फ मल्टी कम्योडिटी एक्सचेंज बल्कि घरेलू बाजार में भी महंगा हो गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोने की कीमतों में हफ्ते भर में नई तब्दीली के बारे में बात की जाए तो गुज़िश्ता 5 सितंबर को 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले 999 खालिस सोने की कीमत 1,0788 रुपये फी 10 ग्राम थी, लेकिन उसके बाद इतनी तेजी से बढ़ी कि 12 सितंबर को उसकी कीमत 1,09,356 रुपये फी 10 ग्राम पर पहुंच गई। उधर मणिपुर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली ज़बरदस्त बारिशों के नतीजे में अचानक सैलाब और ज़मीन खिसकने के मुतअद्दिद वाक़यात रौनुमा हुए। इंतज़ामिया के मुताबिक इम्फाल ईस्ट के बेनिकोंग, कोकपी, संतिखोंग और सबूंग खोनो और इम्फाल वेस्ट के काकुआ और सागोलबंद के इलाकों में बारिश के पानी ने मुतअद्दिद मकामात को ढांप लिया, जिसके बायस कई घरों में पानी दाखिल हो गया। मुकामी लोगों ने कहा कि कुछ घरों के निचले हिस्से मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए। बिजली का राबता मुसलसल मुअत्तल हो गया है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों का इनेकाद, अज़ला में भी जुलूस मोहम्मदी का जोश, मुख्तलिफ मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप। मुझे जोबलीन से टिकट और वजारत दोनों चाहिए, अंजन कुमार यादव का मुतालबा। कहा, वजारत के लिए जितनी अहलियत दरकार है वो तमाम मेरे पास है मौजूद। रियासत भर में खाद के लिए किसानों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा, कई मुकामात पर एहतजाज हो गया शुरू। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर लगाया यूरिया की किल्लत का इल्जाम। रियासत में पासपोर्ट दरख्वास्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा, दफाती नई इमारतों में मुंतकिल, 16 सितंबर से होंगे आगाज। बरलागुड़ा में अफसोसनाक सानेहा, वालिद ने 3 साला मासूम बेटे को कत्ल करके मूसा नदी में फेंक दिया। हिंद पाक मैच पर असद ओवैसी की कई तनकीद, आसाम के चीफ मिनिस्टर को भी बनाया निशाना। कहा, महज पैसे के लिए मुल्क के अवाम की गई तौहीन। आसाम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की इफ्तिताह के बाद जलसे-आम से वजीर आजम का खिताब, सरहदों पर हिजरत के मसले पर कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। हम इख्तिदार का लुत्फ लेने नहीं आए, 6 माह में नई पार्लियामेंट को जिम्मेदारी सौंप देंगे। हलफ लेने के बाद नेपाल की नई वजीर आजम सुशीला कार का ऐलान। और मणिपुर में शदीद बारिश के बाद सैलाब ने मचाई तबाही, कई इलाके ज़ेर आब, मिट्टी के तोड़े खिसकने से भी भारी नुकसान। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।